गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज नोमेनक्लेचर में आगे हम लोग बढ़ते हैं और नोमेनक्लेचर में क्वेश्चन पूछने का तरीका भी यहाँ डिफरेंट होगा। अभी तक जो भी नेमिंग करते थे उसमें स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हुआ रहता था। अब इस बार कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हुआ होगा और उस कंडेंस्ड को एक्सपैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद नेमिंग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। यहाँ इस क्वेश्चन में दिया हुआ है CH3 होल थ्राइस C CH डबल बॉन्ड और CH2। इस कंपाउंड का नेमिंग करना है, इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बस एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान में रखो। पहला पॉइंट, कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है और इसके 4 बॉन्ड होंगे, यानी ना तो 4 से ज्यादा बॉन्ड होगा और ना ही 4 से कम बॉन्ड होगा। अगर 4 से ज्यादा बॉन्ड या कम बॉन्ड बन रहा है तो या तो क्वेश्चन में एरर है या फिर उसको एक्सपेंड करने आप कहीं गलती कर रहे हैं। पहला पॉइंट। दूसरा, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल यानी कि मिथाइल मिथाइल प्रोपाइल, ये कभी चेन के बीच में नहीं आएगा क्योंकि मिथाइल का CH3 फार्मूला हो गया। तो अगर ये चेन के बीच में आएगा तो बीच में तो वही आ सकते हैं जिनके पास में कम से कम 2 बॉन्ड जोड़ने के लिए चाहिए। तो वो या तो टर्मिनल पर लगा रहेगा या ब्रांच में। अल्काइल ग्रुप कभी चेन के बीच में नहीं आएगा, वो या तो ब्रांच में होगा या टर्मिनल पर होगा। यही 2 पॉइंट ध्यान में रखना है और इसे इस एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। यहां देखो दिया हुआ है CH3 होल थ्राइस C, यानी कि 3 मिथाइल ग्रुप और इसके बाद में ये कार्बन एटम है। तो इस कार्बन एटम के साथ में 3 मिथाइल ग्रुप डाल दो आप। तो देखो ये टर्मिनल पर आ गया और यहां पर ये 2 मिथाइल ग्रुप ब्रांच में चला गया। ये CH3 डॉट भी बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, डॉट सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के लिए यूज किया जाता है। तो यहां इस C और CH के बीच में एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, CH डबल बॉन्ड और CH2। एक बार में फिर से ध्यान से देखो, CH3 होल थ्राइस, देखो CH3 CH3 CH3, 3 CH3 ग्रुप आ गया, होल थ्राइस हो गया। C फिर CH डबल बॉन्ड CH2 अब स्ट्रक्चर बन गया। अब जब स्ट्रक्चर बन गया तो नेमिंग तो आप सीखे ही हैं, वो हो जाएगा। मल्टीपल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट इन पैरेंट चेन, नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम द साइड ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। तो यहां राइट साइड से करना पड़ेगा, 1 2 3 4। 3 पर 2 मिथाइल ग्रुप है तो यहां आ गया 3 डाई मिथाइल। 4 कार्बन एटम है तो 4 से ब्यूट, डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में लगा हुआ है तो 1 पर माना जाएगा, यानी ब्यूट 1। एक और एग्जांपल बताते हैं। CH3 होल थ्राइस C C2H5 होल ट्वाइस C ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3 होल ट्वाइस। इसका नेमिंग करना है। पहले ही बताया अल्काइल ग्रुप या तो टर्मिनल पर होगा या ब्रांच में होगा। यहां से देखो CH3 होल थ्राइस C, यानी इस कार्बन के साथ में 3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो पहले ये कार्बन लिखेंगे, ये कार्बन, इसके साथ में 3 मिथाइल ग्रुप CH3 और CH3, ये हो गया। इस कार्बन के बाद में फिर कार्बन है तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हिडन भी होता है, डॉट भी रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, तो आपको सिंगल लेना होगा। मल्टीपल बॉन्ड हिडन नहीं होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साफ दिखेगा। तो यहां इस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के बाद में C2H5 होल ट्वाइस है, यानी इस कार्बन पर 2 इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, C2H5 इनका हो गया। फिर C ट्रिपल बॉन्ड C। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये C2H5 इसी के साथ क्यों लगा, इसके साथ क्यों नहीं लगा। आप खुद देखो, यहां इस कार्बन का ऑलरेडी 3 कोवैलेंट बॉन्ड है और एक इसके साथ में बनाया है तो 4 तो ऑलरेडी हो चुका। तो अगर इस पे डालोगे तब तो ये 6 कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा और इसका टेट्रावैलेंसी पूरा नहीं होगा।
तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनना है, ये भी आपको हेल्प करेगा कि कहां जुड़ेगा। ऐसे जब कभी भी बीच में लगता है तो अपने लेफ्ट वाले के लिए यूज किया जाता है, लेकिन बॉन्ड ध्यान में रखोगे तो लेफ्ट राइट से भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सी ट्रिपल बॉन्ड सी, अब इस सी के बाद में CH है, CH डबल बॉन्ड सी सी, अब इसके साथ में 2 मिथाइल ग्रुप है, तो एक मिथाइल ग्रुप यहां डाल दिए और एक मिथाइल ग्रुप यहां डाल दिए। देखो इसका 4 बॉन्ड पूरा हो गया, 1 2 3 4। अब रूल के अनुसार से नेमिंग करेंगे। नंबरिंग अगर लेफ्ट से करते हैं तो 1 2 3 4, 4 से मल्टीपल बॉन्ड स्टार्ट होता है। इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, यानी 2 से स्टार्ट होता है। तो राइट साइड से करेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां दो तरह का अल्काइल ग्रुप है, देखो यहां मिथाइल मिथाइल, ये इथाइल है इथाइल, और ये मिथाइल। तो अल्फाबेट में पहले इथाइल आता है, तो 6 6 पे दो इथाइल ग्रुप है, तो 6 6 डाइथाइल। मिथाइल आया है 2 पर, 7 पर 7 पर, तो यहां लिखेंगे 2 7 7 ट्राइमिथाइल। सारे अल्काइल ग्रुप का नेमिंग हो गया। अब टोटल पैरेंट चेन में 8 कार्बन आइटम, 8 से हो गया ऑक्ट। डबल बॉन्ड यहां 2 पर है, सिर्फ एक ही जगह पर, तो 2 इन, सिर्फ EN लिखेंगे। क्यों? पिछले क्लास का वीडियो याद करो, क्योंकि इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी लिखना है। तो ट्रिपल बॉन्ड 4 और 5 के बीच में है, तो ये 4 पर कंसीडर किया जाएगा, यानी 4 1। तो अब हम समझते हैं कि कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा तो आप उसे नोट कर सकते हैं, उसे आप बना सकते हैं। तो आपके बुक में जो क्वेश्चन कंडेंस्ड फॉर्म में होगा उसको पहले आप एक्सपेंडेड फॉर्म में करोगे, और एक्सपेंड करने के बाद में फिर आप उसका मीनिंग कीजिएगा। इसको नोट करिए। अब नोमेनक्लेचर के अगले टाइप पर बढ़ते हैं। अभी हम लोग कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला को एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट किए और उसके बाद मीनिंग किए। अब हम लोग बात करते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन का। बॉन्ड लाइन नोटेशन में कार्बन हाइड्रोजन नहीं दिया रहेगा, उसकी जगह पर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वैसे कंडीशन में किस तरीके से नेमिंग करेंगे, बिल्कुल इत्मीनान से आप देखिएगा। बॉन्ड लाइन नोटेशन में सपोज इसे लेकर चलते हैं, ये एक हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां आपको ध्यान ये रखना है कि हर एक टर्मिनल और टर्निंग कार्बन एटम को कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। फिर से, बॉन्ड लाइन नोटेशन में हर एक टर्मिनल और टर्निंग कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां अगर हम लोग देखें तो इस जगह पर ये टर्मिनल है, ये टर्निंग है, तो ये कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये तीनों कार्बन एटम आप इमेजिन करो कि इसको यहां पकड़ लें और इसे यहां पकड़ लें, खींचेंगे तो स्ट्रेट हो जाएगा। तो ये 3 कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये 1 2 और ये 3 है। हाइड्रोजन हिडन होता है, हाइड्रोजन आपको अपनी तरफ से इसके टेट्रा वैलेंसी के अनुसार से डालना होगा। तो यानी इसके साथ में 3 हाइड्रोजन होगा, H H H, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन आ जाएगा और इस जगह पर 3 हाइड्रोजन। इसे हम लोग और लिख सकते हैं CH3 CH2 और CH3। तो इसे इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और अब इसका अगर नेमिंग करते हैं तो ये हो जाएगा प्रोपेन। इन्हें बॉन्ड लाइन नोटेशन कहा गया। हालांकि नेमिंग करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि इसको आप स्ट्रक्चरल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, डायरेक्ट आप बॉन्ड लाइन नोटेशन से भी नेमिंग कर सकते हैं। देखिए अगला एग्जांपल, यहां बताया क्या कि हर एक टर्मिनल और टर्निंग कार्बन एटम है। देखो यहां पर ये 1 2 3 4 5, इसमें कहीं कोई ब्रांच नहीं है, क्योंकि अगर आप यहां से पेन या पेंसिल रखते हैं, चौक रखते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो ये स्ट्रेट चेन माना जाएगा। ब्रांच जहां आएगा तो वहां वो छूट जाएगा, चौक पेंसिल उठाना पड़ेगा आपको। तो टोटल 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है, तो 5 कार्बन एटम से इसे लिखेंगे हम लोग पेंटेन। किसी भी तरह का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि अगर ब्रांच है या नहीं है,
सपोज ये दिया हुआ है तो ये भी हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब जो स्टेट में बगैर हाथ उठाए हुए सबको टच कर रहा है और टोटल 10 है तो 10 से हो गया देखें। ब्रांच वाली बात आप लोग को थोड़ा सा लग रहा हो कि ये क्या बताना चाह रहा है, देखो इस एग्जाम्पल में समझ में आएगा। इसका नेमिंग करना है आपको। हर एक टर्मिनल और टर्निंग कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है, तो सबसे पहले हर एक टर्मिनल और टर्निंग को कार्बन से बना देंगे। यहां एक कार्बन एटम है। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पैरेंट चेन के रूप में हुआ, देखिए काउंट करेंगे कैसे। 1 2 3 4 तो इधर बचा हुआ रह जाएगा 1 2 3 4 5। देख रहे हो यहां से ऐसे कर रहे हैं तो ये स्ट्रेट चेन में चला जा रहा है, यहाँ तो ये बचा हुआ रह जा रहा है, तो यहां पर ये 5 आ रहा है लॉन्गेस्ट, तो ये बचा हुआ रह गया। तो जो पार्ट बचा रह गया उसे हम लोग अल्काइल ग्रुप के रूप में यूज करते हैं, तो ये अल्काइल ग्रुप होगा। नंबरिंग उधर से करेंगे, इधर से अल्काइल ग्रुप नजदीक में पड़े। अगर यहां से करते हैं तो 1 2 3, इधर से 1 2 3, दोनों तरफ से सेम पोजीशन पर आ रहा है, तो किसी भी साइड से कर सकते हो 1 2 3 4 5। अब 3 पर 1 कार्बन कंटेनिंग अल्काइल ग्रुप है और 1 कार्बन कंटेनिंग अल्काइल ग्रुप को मिथाइल कहते हैं, तो थर्ड कार्बन एटम पर भी ये मिथाइल है, तो इसका नेमिंग करेंगे तो आएगा 3 मिथाइल। टोटल 5 कार्बन एटम है, तो 5 कार्बन एटम से हुआ ये पेंटेन। देखो एक सिंगल वर्ड के जैसा होना चाहिए, कहीं पे कोई स्पेस नहीं है। और एग्जांपल्स बताते हैं, इन सब को आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, जिस तरह से लिखे हैं बिल्कुल उसी तरीके से बॉन्ड लाइन नोटेशन में। सपोज इसका नेमिंग करना है, पहला क्या बताया, कार्बन एटम सबसे पहले करते। देखो कार्बन यहां में, इन सब जगह पे कार्बन, हर एक टर्मिनल और टर्निंग कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। कार्बन 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 यहां कार्बन। अब दूसरा काम है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना। अंदाज लग रहा है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अगर आप यहां से पकड़ते हो तो बगैर पेन को उठाए हुए जितने एटम को टच कर रहे हैं वो सब पेरेंट में आ जाएगा, स्ट्रेट चेन में माना जाएगा। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेरेंट चेन। बचा हुआ रह गया ये जो काउंट नहीं हुआ है पेरेंट चेन, अल्काइल ग्रुप है। इन सब में एक एक कार्बन एटम है, यानी कि सब मिथाइल ग्रुप है। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से अल्काइल ग्रुप नजदीक में पड़े। अगर यहां से करते हैं तो 1 2 3 थर्ड से आ रहा है, यहां से करते हैं तो 1 2 3 4 पर आ रहा है, तो लेफ्ट साइड से करना पड़ेगा हम लोग को 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब नेमिंग करते हैं, 3 पर 4 पर और 6 पर मिथाइल ग्रुप है, ये हो गया 3 4 6 ट्राई मिथाइल। टोटल 9 है, तो 9 से हुआ नोनेट। 3 4 6 ट्राई मिथाइल नोनेट। आगे कुछ और एग्जाम्पल्स। इसका करना है, देखो कार्बन एटम पर 1, यहां भी इन सब जगह पे कार्बन, उसके बाद फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे जो पेरेंट चेन होगा। यहां
काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यानी कि मैक्सिमम 5 ही आ रहा है, तो इसे हम पेरेंट मान लेते हैं। तो जब उसे पेरेंट मान लिए तो ये पार्ट बचा रह गया, यहाँ ये पार्ट बचा रह गया। अब देखो इसमें 2 कार्बन एटम है, तो 1 कार्बन एटम कंटेनिंग अल्काइल को मिथाइल कहा गया, तो 2 कार्बन एटम कंटेनिंग अल्काइल ग्रुप को इथाइल कहा जाएगा। नंबरिंग उधर से करेंगे इधर से नजदीक में पड़े, अगर यहां से करते हैं तो 1 2 3 थर्ड पर आ रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2 3 थर्ड पर आ रहा है, दोनों तरफ से सेम पोजीशन पर है, तो किसी भी साइड से कर सकते हैं 4 5। अब नेमिंग 3 पर 2 इथाइल ग्रुप है, तो यहां आ जाएगा 3 3 डाइथाइल, टोटल 5 कार्बन एटम, तो 5 कार्बन एटम से हो गया ये पेंटेन, 3 3 डाइथाइल पेंटेन। और कुछ अब आप जिस किसी भी तरह का स्ट्रक्चर देखोगे तब आपको उसमें हाइड्रोकार्बन दिखाई देगा। ये भी एक हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, रूल्स वही सब है। हर एक टर्मिनल और टर्निंग कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सब 5 आ रहा है, तो मान लीजिए इसे हम पेरेंट लेंगे, तो एक ये अल्काइल ग्रुप हो गया, एक ये अल्काइल ग्रुप हो गया। पेरेंट चेन में 1 2 3 4 5, तो नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, 3 पर 2 इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 3 3 डाइथाइल, टोटल 5 है, तो 5 से हो गया पेंटेन, 3 3 डाइथाइल पेंटेन। दोनों का नेमिंग सेम है, रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, आगे कुछ और बताते हैं। अब हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन में ही मल्टीपल बॉन्ड को भी इंक्लूड कर लेते हैं। मल्टीपल बॉन्ड भी रह सकता है, जैसे इस स्ट्रक्चर को आप देख, यहां रूल्स कहता है मल्टीपल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। पहले तो कार्बन एटम देख लो, कार्बन एटम ये होगा, ये कार्बन एटम यहां। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 यानी 6 है, तो ये बचा हुआ रह गया अल्काइल ग्रुप, ये भी अल्काइल ग्रुप। नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक में पड़ेगा, यहाँ 1 2 3 4 5 6, 3 और 4 पर मिथाइल ग्रुप है, यहां से आ जाएगा 3 4 डाइमिथाइल, टोटल 6 कार्बन एटम, तो 6 से हो गया हेक्स। 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 1 पर माना जाएगा, यानी हेक्स 1। और कुछ एग्जाम्पल, इसका नेमिंग करना है, यहां कोई ब्रांच नहीं दिख रहा है, नंबरिंग इधर से भी 1 पर आ रहा है, इधर से भी 1 पर आ रहा है, सेमी आ रहा है डबल बॉन्ड। फिर 1 2 3 इधर से थर्ड पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, यहां से करते तो 1 2 3 थर्ड पे आ रहा है, तो दोनों तरफ से सेम पोजीशन पर है, तो किसी भी तरफ से आप कर सकते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इसके बाद में टोटल 6 कार्बन एटम हो गए, इसलिए पहले लिखते हैं हम लोग हेक्स। डबल बॉन्ड 1 पर है और 5 पर है, यहां आ गया 1 5 डाई ईन, सिर्फ ईन क्योंकि इसके बाद में भी आर लगने वाला है। 3 पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहां 3 वाई। फिर याद करो, बताया था कि अगर डाई ट्राई आ रहा है तो उसके आगे में चेंजेस आएगा, तो यहां डाई है तो इसके वर्ड रूट में ए ऐड हो जाएगा, यानी हेक्स की जगह पर ये हो जाएगा हेक्सा, जो कि पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे इसके बारे में।
अब एक और एग्जांपल्स लेते हैं, यानी अभी आपको ये क्लियर हो गया कि मल्टीपल बॉन्ड और अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड भी हो सकता है, सब हो सकता है। सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया। इसके पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे वहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा था, कार्बन एटम का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहता था हाइड्रोकार्बन का, यहां पर उसकी जगह पे बॉन्ड लाइन नोटेशन दिया गया है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। ये देखो, इसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। पैरेंट चेन तो यही होगा क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को लेकर के चलना है। तो पैरेंट चेन में कार्बन हो गया 2, 3, 4, 5, 6। ये दोनों अल्काइल ग्रुप हो गया। ये एक है इथाइल ग्रुप और दूसरा है मिथाइल ग्रुप, एक ही कार्बन एटम। नंबरिंग अगर इधर से करते हैं तो डबल बॉन्ड आता है 1 पर, इधर से ट्रिपल बॉन्ड आता है 1 पर। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर सेम पोजीशन पर हो तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को दिया जाता है, यानी नंबरिंग यहां से करना होगा 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब इथाइल और मिथाइल दो प्रीफिक्स है, तो अल्फाबेट में ई पहले आता है, उसके बाद एम आता है, इसलिए पहले ई का लिखेंगे। तो यहां आ जाएगा 3 इथाइल 4 मिथाइल, टोटल 6 है। आप स्टेट में लिखोगे बगैर कोई गैप दिए हुए, वहां जगह नहीं है, हम इसलिए नीचे लिख रहे हैं हेक्स। डबल बॉन्ड 1 पर और 3 पर है, तो 1, 3 डाई इन, और ट्रिपल बॉन्ड 5 पर है, तो इसलिए 5 1। अब यहां डाई आया है, इसलिए हेक्स की जगह पर यहां हेक्सा हो जाएगा। तो अब हम समझते हैं कि कंडेंस्ड फॉर्म में दिया रहेगा तो उससे भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, नेमिंग कर सकते हैं, और बॉन्ड लाइन नोटेशन में दिया रहेगा तो भी आप नेमिंग कर सकते हो। तो इन सब को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि फिर से इसी तरह का क्वेश्चन बनाए, या नहीं तो इसी के ऊपर में आप किसी पेज से ढक दो और फिर नेमिंग करो, या फिर कहीं दूसरी जगह पे कॉपी में रफ कॉपी में लिख करके इसी के नेमिंग का प्रैक्टिस कीजिए, आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग नोमेनक्लेचर में साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को काउंट करते हैं। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में प्रीफिक्स साइक्लो लगाया जाता है, और साइक्लिक यानी कि रिंग बनने के लिए कम से कम 3 कार्बन एटम होने चाहिए। मैथ्स में भी आप पढ़े होंगे कि मिनिमम 3 पॉइंट्स होंगे तभी वो एक रिंग का फॉर्मेशन कर सकता है, क्लोज एरिया का फॉर्मेशन कर सकता है। तो साइक्लिक कंपाउंड में कम से कम 3 होने चाहिए कार्बन एटम, जैसे यहाँ ये रिंग के फॉर्म में होंगे, साइक्लिक होंगे। यहाँ कार्बन एटम का नंबर 1, 2, 3 है, तो साइक्लिक है, इसलिए सबसे पहले इसमें लगा दिए साइक्लो। 3 कार्बन एटम है तो 3 कार्बन एटम से हो गया प्रो, और ये सब सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में, यानी ए। तो इस कंपाउंड का नाम हुआ साइक्लोप्रोपेन। उसी तरह से अगर यहां ये अगर कार्बन हाइड्रोजन बैठाते तो देखो इसी का स्ट्रक्चर अगर हम लोग लिखते तो ये इस तरह से लिखा जाता है CH2 CH2 और ये CH2। अब 2 क्यों? क्योंकि कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, तो देखो इस कार्बन का भी 2 बॉन्ड हो चुका है ऑलरेडी, तो सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन आएगा। यहाँ 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, तो इसे इसमें कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, जानकारी के लिए बता दिए। इसे भी अगर आप स्ट्रक्चरल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो देखो यहाँ पर 4 कार्बन एटम है, तो 4 कार्बन एटम से 1 2 3 4 ये साइक्लिक हो गया। अब बताया भी आपको कि हर एक कार्बन का 4 बॉन्ड बनना है, तो यहाँ इस कार्बन को अगर लोगे तो 2 कार्बन एटम है, तो बाकी का 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और इसी को अगर कंडेंस कर देंगे तो और लिखा जा सकता है इसे CH2 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 और ये CH2। तो इसका नीलिंग जब करेंगे तो साइक्लो प्रीफिक्स लगाया जाएगा। 4 कार्बन एटम है और सब में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लो टर्म का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको। अगर इस शेप को देखें हम लोग, ये भी साइक्लिक फॉर्म में है, यहाँ कार्बन एटम 1
2 3 4 5 है, तो इन्हें कहा जाएगा साइक्लो। 5 से हो गया पेंटेन। अगर इस स्ट्रक्चर को देखें हम तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है, साइक्लिक है इसलिए साइक्लो, और 6 से हो गया हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। तो आप किसी भी स्ट्रक्चर का अगर रिंग के फॉर्म में है तो कार्बन एटम काउंट करके बता सकते हो कि उसका मीनिंग क्या हो सकता है। जैसे ये भी एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन रिंग है, क्योंकि ये भी क्लोज एरिया है। देखने में तो लग रहा है कि अल्फाबेट का एक कैपिटल H लिखा हुआ है बोल्ड फॉर्म में। देखो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 है। रिंग के फॉर्म में है तो रिंग की वजह से इसमें साइक्लो लगाएंगे, और 12 है तो 12 के लिए 2 डेक यूज करते हैं, और सब जगह पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है इसलिए ये हो गया साइक्लो 2 डेकेड। ये साइक्लिक कंपाउंड से रिलेटेड है। तो साइक्लिक का ये पार्ट जिसमें अभी कोई मल्टीपल बॉन्ड यूज नहीं किए हैं, अब साइक्लिक में भी मल्टीपल बॉन्ड होगा, साइक्लिक में भी अल्काइल ग्रुप आएगा, एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड होंगे, एक से ज्यादा अल्काइल ग्रुप होगा। तो अब यहां साइक्लिक कंपाउंड इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, अब उसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। और स्टेट नोमेनक्लेचर के एंड की तरफ में हम लोग बढ़ रहे हैं, तो इसे आप अच्छी तरह से देख लोगे, और आगे क्या पढ़ने वाले हैं उसको थोड़ा सा आप देखोगे। साइक्लिक कंपाउंड में अगर मल्टीपल बॉन्ड हो तब उस तरीके से कैसे रिलीव करेंगे, अगर अल्काइल ग्रुप हो तो कैसे करेंगे, आप भी थोड़ा सा बुक पर ध्यान दीजिए। और कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप के बारे में वो भी कहीं कहीं पर आपको मिलेगा, जिसमें ब्रांच में भी ब्रांच है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर इसका रिवर्स यानी कैरियोपैक नेम दिया रहेगा और उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला करेंगे। तो ये इतना हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड हो जाएगा। फिर उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग के बारे में बात करेंगे, यानी नोमेनक्लेचर कंप्लीट नहीं होने जा रहा है, सिंपल हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड नोमेनक्लेचर अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे, अभी नोमेनक्लेचर चलेगा। नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म अगर कहें तो यही 2 मेन पार्ट है जो आपको इस चैप्टर में अच्छे से याद रखना है, और फिर थोड़ा बहुत इंडक्टिव है, बाकी का जो पार्ट है वो मेजर पोर्शन यही है, इसको आप नोट कीजिएगा। आज यहीं तक।